नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर राधिका केड़कर है। मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ, साइकोथेरेपिस्ट हूँ, अकोला में प्रैक्टिस करती हूँ। इस वीडियो में हम सेल्फ डिफीटिंग बिहेवियर्स के बारे में जानेंगे। हमारे यहाँ जो पेशेंट्स आते हैं या फिर हम जो केसेस देखते हैं उसमें मैंने ये समझा है कि काफ़ी लोगों का एक बिहेवियरल पैटर्न होता है और काफ़ी लोगों का जो बिहेवियरल पैटर्न होता है वो सेल्फ डिफीटिंग होता है, यानी कि वो खुद के ही अगेंस्ट उनका बिहेवियर होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे यहाँ पे जो सेंटर है वहाँ पे पेशेंट्स आते हैं, तो एक जो पेशेंट है वो 2 या 3 बार आ चुके हैं एडमिट होने के लिए। तो हम देखते हैं कि जब वो यहाँ आते हैं वो अच्छा महसूस करते हैं और फिर घर जाने के बाद भी वो 5-6 महीने अच्छा बर्ताव रख सकते हैं, अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं सबके साथ। पर फिर कोई इवेंट होता है जिसमें उनका बिहेवियर फिर से जो पैटर्न्स हमने आइडेंटिफाई किए हैं वैसे वो पैटर्न्स पे चले जाते हैं बार बार, और फिर उनकी तबीयत बिगड़ जाती है और फिर उन्हें वापस आना पड़ता है। तो इसीलिए ये जानना या फिर ये समझना खुद के बारे में कि हमारा जो पैटर्न है वो हमारे खुद के खिलाफ तो नहीं, ये जानना बहुत ज़रूरी है। उसे हम कहते हैं सेल्फ डिफीटिंग पैटर्न्स। तो इस वीडियो में हम कुछ 10 पैटर्न्स देखेंगे और कुछ 5 उसके सॉल्यूशंस भी देखेंगे कि क्या हम कर सकते हैं उससे बाहर निकलने के लिए। नंबर 1, होल्डिंग ग्रजेस, यानी कि दूसरों के प्रति तकरार की भावना होल्ड करना और पकड़ के बैठना। कुछ चीज़ हो गई या फिर कुछ झगड़ा हुआ, कुछ इवेंट हो गया, उसके ही बारे में सोचना और उससे आगे ना बढ़ पाना, सामने वाले इंसान को माफ़ ना कर पाना और उसे बहुत टाइम तक अपने मन में रखना। नंबर 2, मदद ना मांग पाना। काफ़ी सारे लोग झिझकते हैं मदद मांगने के लिए। उनको ऐसा लगता है कि मुझे कोई मदद नहीं करेगा या फिर ऐसा लगता है कि नहीं मुझे ही ये सब करना पड़ेगा या फिर कोई कर ही नहीं सकता मेरी मदद। तो फिर मदद ना मांग पाना ये भी एक सेल्फ डिफीटिंग पैटर्न है। नंबर 3, बहुत जल्दी किसी के भी ऊपर ट्रस्ट करके उसे अपनी सारी बातें बता देना। काफ़ी हम जो केसेस देखते हैं उसमें एक पैटर्न होता है कि वो इंसान जो है बहुत जल्दी किसी से भी क्लोज हो जाते हैं, जो नहीं बताना चाहिए वो भी डिस्क्लोज करते हैं और उसके वजह से आगे जाके उन्हें तकलीफ होती है। नंबर 4, हमेशा मैं ही सही हूँ या फिर मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, ऐसी सोच रखना या फिर ये पैटर्न होना और बाकी सामने वाले को गलत समझना और अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है, जो समझ है, उसी को सच माने हुए चलना, ये भी एक सेल्फ डिफीटिंग पैटर्न हो सकता है। नंबर 5, हमेशा लोगों को खुश करने की कोशिश करना। ना किसी को भी ना नहीं कह पाना। किसी ने रिक्वेस्ट की तो उसे अगर पॉसिबल नहीं है तो भी एक्सेप्ट कर लेना और मना नहीं कर पाना, और हमेशा ये सोचना कि सामने वाला इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा या फिर उसने मेरे बारे में अच्छा ही सोचना चाहिए, किसी ने भी मेरे बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए। ये एक पैटर्न हो सकता है जिसकी वजह से काफ़ी प्रेशर महसूस करते हैं लोग और उससे बाहर नहीं निकल पाते। नंबर 6, किसी से भी कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करना, यानी कि ऐसी कोई भी बात हो जहाँ पे किसी से भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है। ऑपोजिट ऑफ पीपल प्लीजिंग, यानी कि उन्हें लगता है कि कहीं पे भी किसी भी प्रकार की आर्ग्यूमेंट ना हो, इसके कारण वो हर चीज़ एक्सेप्ट कर लेते हैं, हर चीज़ को खुद के ऊपर ले लेते हैं और कॉन्फ्लिक्ट कुछ भी करके अवॉइड करते हैं। नंबर 7, प्रोक्रेस्टिनेटिंग, यानी कि आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों। हमेशा अपना जो काम है वो आगे ढकेलना, किसी ना किसी कारण के वजह से वो काम टाइम पे ना कर पाना। नंबर 8, अपने जो इमोशंस है उसे दबाए रखना, उसे खुल के ना एक्सप्रेस कर पाना, सारी चीज़ें अंदर ही अंदर में रखना और सप्रेस करना, सारे इमोशंस जो है उसे सप्रेस करना, बाहर ना आने देना, ये भी एक पैटर्न हो सकता है। नंबर 9, अवॉइडिंग डिफ़िकल्ट कॉन्वर्जेशंस, यानी कि जहाँ पे भी चर्चा की बात आती है, जहाँ पे भी किसी का सामना करने की बात आती है, जहाँ पे भी अपना मुद्दा रखने की बात आती है वो ना कर पाना और सफ़र करना, साइलेंटली उस चीज़ को सहन करना और कुछ भी बोल नहीं पाना। नंबर 10, कंपेयरिंग विद अदर्स, यानी कि अपनी तुलना दूसरों से करना, हमेशा दोस्तों से या फिर अपने रिलेटिव्स से अपनी तुलना करना और बुरा मानना।
तो ये जो सारे पैटर्न्स है ये हमें हमारी डेवलपमेंट के आड़ आते हैं और हमें नेगेटिव इमोशंस देके जाते हैं। तो इनसे हम कैसे हैंडल कर सकते हैं, इनको हम कैसे डील कर सकते हैं, इसके लिए भी मैं कुछ आपको टिप्स देने वाली हूँ। तो ये जो सारे पैटर्न्स हैं इनको कैसे डील किया जाए, क्योंकि अगर ये हम डील नहीं करते हैं तो ये पैटर्न्स बार बार हमारे बिहेवियर में आते हैं और हमारा जो डेवलपमेंट है वो ठीक से नहीं हो पाता, हमारा जो स्ट्रेस है वो कम नहीं हो पाता, हमारे जो इमोशंस है वो काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं। तो इससे अगर हमें लड़ना है तो फर्स्ट स्टेप ये है कि हमें उसको आइडेंटिफाई करना है, एग्जामिन करना है, अपना बिहेवियर जो है उसको पहचानना है कि ये मैं हमेशा करता हूँ क्या। फॉर एग्जाम्पल मैंने ये जाना है कि प्रोक्रेस्टिनेशन जो है ये मेरा पैटर्न है। कई बार मेरा जो टू डू लिस्ट है वो कंप्लीट नहीं होता, मैं काफ़ी टाइम के बाद ये वीडियो बना रही हूँ। तो प्रोक्रेस्टिनेशन ये मेरा पैटर्न है कि हमेशा मैं कुछ काम जो है वो मैं आगे ढकेलती हूँ। तो ये एग्जामिन करना, इसको आइडेंटिफाई करना, ये पहला स्टेप है। ना कि डिनाई करना कि नहीं मुझ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है या फिर मैं ठीक हूँ। ये हमारे जो इमोशंस है या फिर हमारे जो पैटर्न्स है हमें एग्जामिन करने चाहिए और इससे हमें फ़ायदा हो सकता है। दूसरा है कि हमें दूसरों को दोष देना बंद करना है, यानी कि हमारी जो सिचुएशन है उसके लिए दूसरे लोग जिम्मेदार है या फिर हमारी किस्मत जिम्मेदार है, ये हम बोले तो फिर हम कहीं पे भी इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। हम हमेशा दूसरों के ऊपर उंगली करके हम निकल लेंगे उस सिचुएशन से। तो ये हमें अवॉइड करना है, हमें आइडेंटिफाई करना है कि नहीं ये मेरा पैटर्न शायद हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि हमें फीडबैक लेना है। हमेशा हमारा जो बिहेवियर है, हमारे जो क्लोज लोग हैं उनसे अपना फीडबैक लेना है कि उन्हें क्या लगता है, या फिर क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली लेना है। काफ़ी बार ये होता है कि काफ़ी लोग क्रिटिसिज्म हैंडल नहीं कर पाते, एक्सेप्ट नहीं कर पाते, उन्हें बहुत गुस्सा आ जाता है। तो क्रिटिसिज्म भी होना चाहिए। मैंने हाल ही में एक बुक में पढ़ा है कि कुछ लोग ये प्रैक्टिस करते हैं कि हर हफ्ते 1 घंटा वो सिर्फ अपने जो क्लोज लोग हैं उनके साथ एक क्रिटिसिज्म का सेशन लेते हैं। यानी कि अगर फैमिली है 4 लोगों की तो हर एक के बारे में हर एक जन क्रिटिसाइज करता है। वो 1 घंटा सिर्फ क्रिटिसिज्म के लिए, यानी कि निंदा करना, सामने वाले की जो गलतियां है वो निकालना, उसमें वो टाइम लेते हैं। वो 1 घंटा उसके लिए डेडिकेट करते हैं और उससे लोग पॉजिटिवली अपने में चेंज लाते हैं। तो क्रिटिसिज्म से भागना नहीं है, क्रिटिसिज्म को एक्सेप्ट करिए। और ये ऐसे सेशंस आप अपने घर पे भी ले सकते हैं, जो कि आपके जो फैमिली मेम्बर्स है, फ्रेंड्स है, उनके साथ आप एक 15 मिनट का अगर सेशन ले और उसको पॉजिटिवली डिसाइड करें कि इसको पॉजिटिवली लेना है, तो ये सेशंस आप ज़रूर कंडक्ट कर सकते हैं। एंड लास्टली विजुअलाइजेशन प्रैक्टिस करनी है। ये जो पैटर्न्स है उनसे जो अलग पैटर्न्स आपको बनाने हैं उनको आप विजुअलाइज कीजिए खुद में कि वो पैटर्न्स आप बना चुके हैं। यानी कि आप विजुअलाइज, फॉर एग्जांपल प्रोक्रेस्टिनेशन का पैटर्न है तो आप विजुअलाइज, हमें ये करना है कि मैं रोज ये काम कर रहा हूँ, मैंने ये चीज़ जल्दी जल्दी करनी शुरू कर दी है। या फिर जो भी आपका पैटर्न है उसको अगर आपको डील करना है तो उसके हिसाब का एक विजुअलाइजेशन का एक पिक्चर आपको बनाना है और उसको विजुअलाइज करना है मल्टीपल टाइम्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आप सुनेंगे और आप जानेंगे इन चीज़ों को और ये आपके मदद में आएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये चैनल आपको अगर यूज़फुल लगता है तो इसे ज़रूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू।